हाशिम डोगर साहब, एक चीज़ की तवक्को पूरी कौम रखती है, वो एक तो टीवी चैनल पे आना अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है। दो तीन जजेस के ऊपर पीएमएलएन वाले हमारे प्रोग्राम में नाम लेकर कहते थे कि ये बंदयाल साहब के पास बैठे हैं, साथ बैठे हैं इस बेंच में, तो हमारे खिलाफ फैसला जाना है। आज सारे जज बैठे थे, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन भी थे, जस्टिस मुनीब भी थे और जस्टिस नकवी भी थे, जिनको नून लीग वालों ख़ास तौर पर उनकी तरफ निशानदेही किया करते थे। 7-8 की तकसीम की बात होती थी, लेकिन आज सारे 15 बैठे थे। अब आप क्या सोचते हैं कि ये जो पॉलिटिकल केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करते हैं, वहाँ सही आइन की रूह के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले होंगे या अभी आपके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मलिक साहब आपका शुक्रिया, और मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से इस वक्त पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर फजल साहब। एक दो दफ़ा मेरा इनके साथ टीवी चैनल पे ही हुआ इनसे बातचीत। बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं इनसे बाज़ाब्ता अफसोस नहीं कर सका। मुझे बहुत अफसोस है जो इनके साथ हादसा पेश आया। तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे ख़ानदान की तरफ से, मेरे पास कोई कांटेक्ट का ज़रिया नहीं था, मैं अफसोस नहीं कर सका। तो अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे, बेटे को जन्नत में जगह दे। तो आमीन। सबसे पहले तो मेरी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। और इनका बेटा बरखुदार, जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, इंतहाई नफीस बच्चा था। मैं जी जी, ऑन एयर आपने बहुत। मैं तज़किरा कर समझता हूँ दिया कि तो बताता हूँ, ये वॉरेक यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया था और बड़ा इन्हीं काबिल की। बच्चा था, लेकिन जो अल्लाह के फैसले हैं उसके आगे किसी का जी जोर नहीं है। बिल्कुल, कोई शक नहीं। बहुत अफसोस है और मैं तो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला बस इनको सब्र हौसला दे। अब मुद्दे की बात आमीन, करते हैं। जज़ाकल्लाह। यकीनन जो कुछ भी शाह खबर साहब ने फरमाया, तारिक फजल साहब ने बातचीत की, मैं उससे ऑलमोस्ट एग्री करता हूँ। मेरी सिर्फ एक दो इसमें गुजारिशात होंगी। बहुत अच्छा जेस्चर था। जो नए चीफ जस्टिस हैं उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लिया, और जो जो कुछ किया मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। देखें, एक तो हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हम कौन सा जज किसका है। आई विश कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पे कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लें कि हम अब शुरू में, जब पिछले दिनों बंदयाल साहब थे तो एक मखसूस पार्टी उनको हर वक्त ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे उनको ऐसे जैसे पता नहीं वो क्या क्या काम कर रहे हैं। और जब कल से फायज़ ईसा साहब आए, मेरे लिए इंतहाई काबिल इज़्ज़त हैं, तो एक और जमात जो है वो कल से उनकी कसीदे पढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि हमें इनको वाकई में डीपोलिटिसाइज कर देना चाहिए, जजेस को, नंबर वन। इसी तरह जो बाकी अदारे हैं, हमें उनको भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन मामलात में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए कि किसको होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। और इसी के नतीजे में पिछले दिनों जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, उन्होंने एक शदीद धचका खुद भी खाया और अपनी एक बहुत बड़ी जमात को भी उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। तो इस पे हमें आपस में कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम देखें कि हमारे जजेस क्या करते हैं और उसके ऊपर बाद में हम उनके ऊपर कमेंट करें। आज की ये जो सारी हेयरिंग थी, मैं सुबह 9 बजे से देख रहा था कि पूरी कौम देख रही थी। और जैसे शाह खावर साहब ने फरमाया, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी मैं भी एक माड़े चंगे स्कूल से पढ़ा हूँ, तो यकीन करें कि उसकी तकरीबन 70%, क्योंकि उसमें लीगल टर्म्स हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। और वो पूरी कौम उसको देख के पता नहीं क्या समझ रही होगी। जो नीचे टिकर्स में उर्दू में तर्जमे आ रहे थे आपके चैनल पे मुख्तलिफ, उन्हीं को लोग पहले भी पढ़ते थे और आज भी पढ़ रहे थे। तो ये कोई बहुत बड़ा उसमें मैं समझता हूँ कौम को तो शायद फ़ायदा ना हो। और ये जो एक मामला है, शाह खावर साहब की नज़र में बहुत अहम है कि जो आज का मामला था, मैं समझता हूँ 25 करोड़ आवाम की नज़र में ये बहुत अहम मामला नहीं था कि एक जज सुप्रीम सोमोटो लेंगे या 3 लेंगे या 5 लेंगे या साढ़े 15 लेंगे। इस कौम को इस वक्त जो महंगाई का क्राइसिस है, आई विश के फुल बेंच इसके ऊपर बने और ये बैठ के इसके ऊपर सोचें। तमाम पिछली पॉलिटिकल पार्टीज़ जो 15-20 साल से हुकूमत में हैं, उनको लाएं कटहरे में खड़ा करें। कौन कौन किस चीज़ का जिम्मेदार है। डॉलर सर, ये किसकी उनका वजह से परव्यू परवाज नहीं है। किया, महंगाई किसकी वजह से हुई। ये वो इश्यूज हैं जिसने हमें ये अगर ये दिन नहीं है तो दिखाया है, फिर जिसका काम है उसी को साजे। मैं समझता हूं कि फिर इसके बाद इन तमाम लाइव कवरेज का शायद कौम को इतना फ़ायदा नहीं होगा, और एक अच्छा वाइब शायद जाएगा कि ट्रांसपेरेंसी है, और इसका इस हद तक ही फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आशिम डोगर साहब, एक चीज़ का फ़ायदा कौम को जाएगा, अल्लाह पाक करे कि वो दिन आए पाकिस्तान में जब इंसाफ हो। कोई पाकिस्तान को अगर लूटता है तो उसको उस लूटने की सज़ा मिले। सिर्फ हमारे यहाँ वो जो चोर डाकू के नारे मारे, आपकी जमात ने, फॉर्मर आपकी पार्टी ने यही किया था ना, 4 साल ये नारे मारे थे कि चोर डाकू, किसी चोर डाकू को सज़ा होते मैंने नहीं देखी। वो सारे पीडीएम की जमात ने, हुकूमत में वो लोग आ गए थे। अब अगर इंसाफ हो तो वो चोर तो डाकू बिल्कुल अगर ठीक है। आपकी पार्टी में है तो तब भी सज़ा हो जाए, अगर वो नून लीग या पीपल्स पार्टी में है तब भी सज़ा हो जाए। वो जिस दिन दिन आ गया ना, वो कोई ताकतवर तरीन जितना मर्जी हो और जितना मर्जी बिल्कुल, आप कमज़ोर हो, जिस दिन उसको इंसाफ आप मलिक लोग साहब देने आप लग गए, ठीक पाकिस्तान कह उस रहे दिन हैं। तरक्की पहले करेगा।
पहली तो बात है कि अब वो मेरी पार्टी नहीं है, तो इसलिए खैर अब मैं जिस मौजूदा पार्टी में हूँ मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि उस जमात या दूसरी जमात या जिस जमात से तारिक फजल साहब हैं, जिस जमात से मैं हूँ, वाकई अगर लोगों को इंसाफ होता नज़र आया और जो लोग किसी भी तरह की करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं उनको अगर हमारी कोर्ट्स में लोगों को सजाएं होते नज़र आई तो लोग मुतमईन तब होंगे। और हमें मुतमईन करना चाहिए। इस वक्त बहुत इज़्तिराब का शिकार है आपकी 25 करोड़ आवाम। उनको आगे कोई रास्ता नज़र मतलब आ ही नहीं रहा कि अब इसके बाद क्या होगा, अगले 15 दिन के बाद फ्यूल प्राइसेस क्या होंगी और चीनी की प्राइसेस क्या होंगी। दीज आर द इश्यूज। मैं आपको बता रहा हूँ मलिक साहब, ये कोई इशू नहीं है कि सो मोटो नोटिस किसने लेना है।